हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की हाइट से भी ज़्यादा पर स्थित हेमकुंड साहिब वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा है, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक भी करना होता है, जो कि स्टार्ट होता है पुलना से। पहले दिन आप पुलना से 10 किलोमीटर का ट्रैक करके घांगरिया पहुँचेंगे, जो कि एक ईजी ट्रैक है। और अगले दिन घांगरिया से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुँचोगे श्री हेमकुंड साहिब। और ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप 6 किलोमीटर के इस ट्रैक में 4,000 फीट की हाइट से भी ज़्यादा का एलिवेशन गेन करोगे। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो और यहाँ पे आपको स्टे करने के क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आपको ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, घोड़ा और पिट्ठू के क्या रेट हैं, और वो कहाँ से मिलते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, और यहाँ का मौसम कैसा रहता है। दोस्तों, हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश से 270 किलोमीटर ट्रैवल करके आप पहुंचेंगे गोविंद घाट। और ऋषिकेश से गोविंद घाट आने का बेस्ट ऑप्शन है बाय कार या बाय बस, क्योंकि यहाँ पर रेलवेज और एयरवेज का ऑप्शन नहीं है। बाय रोड लगभग 8 से 10 घंटे में आप ऋषिकेश से गोविंद घाट पहुँच जाओगे। गोविंद घाट वो लास्ट पॉइंट है इस यात्रा का जहाँ तक आप लोग कार से आ सकते हो। उसके बाद आपको 4 किलोमीटर शेयरिंग कैब से जाना होगा और फिर 16 किलोमीटर ट्रैक करके आप पहुंचेंगे श्री हेमकुंड साहिब। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक की रोड्स भी बहुत अच्छी हैं, तो आप इस जर्नी को काफ़ी आराम से कर सकते हो बाय रोड। तो दोस्तों, इस वक्त हमें गोविंद घाट की कार पार्किंग में, और आपको अपनी कार यहीं पर ही पार्क करनी होगी। और इससे आगे की यात्रा शेयरिंग कैब और ट्रैक करके करनी होगी। यहाँ पर पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस है और आपको यहाँ पर 400 रुपये में 3 से 4 दिन के लिए पार्किंग मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम जाएंगे गोविंद घाट के गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए। वैसे तो यहाँ पर पार्किंग का काफ़ी स्पेस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पर ये ऑलमोस्ट फुल है इस टाइम। ये हैं वो शेयरिंग कैब्स जो यहाँ से पुलना तक लेके जाती हैं। दोस्तों, गोविंद घाट में आपको ये होटल्स और गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, जिसका रेंट होता है 1000 से लेके 3000 तक। ये डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में आ रहे हो। और यहाँ पर खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ रुकने में। ट्रैकिंग करने के लिए सभी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि रेनकोट, स्टिक वगैरह, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। दोस्तों, ये है गोविंद घाट का गुरुद्वारा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, रुकने से लेकर खाने पीने तक की, और ये सेवा 24 घंटे चलती है। ये गुरुद्वारा बहुत ही भव्य और सुंदर है और यहाँ पर रोज़ हज़ारों भक्त आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और धार्मिक है, जो यहाँ आने वालों को बहुत ही सुकून और ऊर्जा प्रदान करता है। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद अब समय हो गया है गोविंद घाट से पुलना जाने का, जहां से 16 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होगा। और पुलना तक जाने के लिए आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ में शेयरिंग कैब मिल जाएगी, जो आपको यहां से पुलना तक लेकर जाएगी। गोविंद घाट से पुलना की दूरी 4 किलोमीटर है। दोस्तों, तो यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है श्री हेमकुंड साहिब के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपनी आईडी दिखाकर, जो कि हैंड टू हैंड हो जाता है ईजिली। और उसके बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस यात्रा को आप घोड़ा और खच्चर से करना चाहते हो तो आपको यात्रा की स्टार्टिंग में ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। और इसके लिए आपको 2500 से लेकर 4500 तक पे करने होंगे वन साइड जाने के लिए। और ये डिपेंड करता है आपके वेट पर कि आपका बॉडी वेट कितना है, ये उसके हिसाब से ही आपसे पैसे लेते हैं। ट्रैक करते टाइम आपको बीच बीच में पानी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ आप पानी पी सकते हो और अपनी पानी की बोतल भी भर सकते हो।
और ट्रैक करते टाइम आपको बीच बीच में शॉर्टकट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, पर आप शॉर्टकट ना लेते हुए नॉर्मल ट्रेल से ही ऊपर जाएं, क्योंकि शॉर्टकट लेने से आपको ज़्यादा थकान हो जाएगी और आप जल्दी भी थक जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हो। हेलीकॉप्टर आपको गोविंद घाट से पिक करता है, पर यह आपको हेमकुंड साहिब तक लेकर नहीं जाता। यह आपको घांगरिया ही ड्रॉप कर देगा और फिर घांगरिया से आपको खुद ही ट्रैक करके आगे जाना होगा। हेलीकॉप्टर से आने के लिए आपको 3400 रुपीज़ पर पर्सन देने होंगे वन साइड के, और बोथ साइड के 6800। अब हम लगभग घांगरिया से 3 किलोमीटर दूर हैं और हमको घांगरिया पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा। इस ट्रैक का रास्ता बेहद खूबसूरत है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ ब्यास नदी की कलकल करती धारा, जो आपके ट्रैकिंग अनुभव को और भी खास बना देते हैं। ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है, लेकिन इसकी सुंदरता के आगे यहाँ थकावट महसूस नहीं होती। और प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते हम इस ट्रैक पर आगे की ओर चलते रहे। दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रैक को करना चाहते हो तो अपने आप को पहले से ही फिजिकली रेडी कर लेना यहाँ आने के लिए, रनिंग, साइकिलिंग और बाकी सब एक्सरसाइज करके, क्योंकि ये ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है आपके लिए अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो, और आप ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह भी नहीं करते हो तो। और फाइनली इतनी देर तक चलने के बाद हमको घांगरिया की पहली झलक दिखाई दी। इन हसीन वादियों के बीचम बीच बसा ये घांगरिया विलेज किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा देखने में। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो आपको हेलीकॉप्टर यहाँ तक लेके आता है और इससे आगे आपको खुद ही जाना होता है ट्रैक करके। और ये है घांगरिया के GMVN गेस्ट हाउस, जहाँ आप स्टे कर सकते हो। और यहाँ से 300-400 मीटर आगे आता है मेन घांगरिया विलेज, जहाँ हम स्टे करेंगे आज रात। 5 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए घांगरिया। यहाँ काफ़ी होटल्स और धर्मशाला हैं रुकने के लिए। दोस्तों, घांगरिया को वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का बेस कैंप भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों जगहों के रास्ते का ही ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ से ही इन दोनों जगहों के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों, यह है घांगरिया का गुरुद्वारा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, रुकने से लेके खाने पीने तक। दोस्तों, घांगरिया से हेमकुंड साहिब जाने के लिए आपको सुबह जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ऊपर हेमकुंड साहिब में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको दोपहर के 1 बजे के बाद हेमकुंड साहिब में नहीं रुकने देते और वापस घांगरिया भेज देते हैं। तो इसीलिए हम आज ये वाटरफॉल देखने आ गए और आगे की यात्रा कल सुबह स्टार्ट करेंगे जल्दी उठकर। दोस्तों, तो आज है हमारी इस यात्रा का डे 3 और सुबह जल्दी उठकर हम निकल गए श्री हेमकुंड साहिब के लिए। घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक का रास्ता 6 किलोमीटर का है और ये इस ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि 6 किलोमीटर के इस ट्रैक में आप 4000 फीट से भी ज़्यादा का एलिवेशन गेन करोगे। दोस्तों, तो अब इस ट्रेल से हमें आगे जाना है और ये है साइड में वो वाटरफॉल जहाँ हम कल शाम आए थे। और जैसे ही आप इस ट्रैक पर चलना स्टार्ट करते हो, ये आता है वो पॉइंट जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर के लिए रास्ता जाता है, जो कि 4 किलोमीटर है यहाँ से। और हमें इस रास्ते से आगे जाना है श्री हेमकुंड साहिब के लिए।
ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हो, इसमें हेमगंगा रिवर का पानी आ रहा है और इस रिवर को लक्ष्मण गंगा भी बोलते हैं। ये रिवर आगे जाकर अलकनंदा रिवर से मिलती है और फिर आगे जाकर अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर से मिल जाती है और फिर उसके आगे ये गंगा कहलाती है। अभी हम 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं और अब यहाँ से ये ट्रेल ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री इंक्लाइन है, जिससे हमें आगे जाना है। और अभी तो आगे जाते जाते ये रास्ता और भी इंक्लाइन हो जाएगा 45 डिग्री के अराउंड। रास्ते में ऐसे बोर्ड भी लगे हैं, इस पर लिखा है आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चलें। इस ट्रैक पर अच्छा यही होगा कि आप आराम आराम से चलें, छोटे छोटे स्टेप लेकर, और रास्तों के इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए ही आगे बढ़ें, रुकते रुकते। ट्रैकिंग करते वक्त आपको बीच बीच में ऐसी दुकानें भी मिल जाएंगी जहां रुककर आप रेस्ट कर सकते हो और कुछ खा पी भी सकते हो। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए बर्गर, चाय, कॉफ़ी वगैरह जैसी चीज़ें मिल जाएंगी। और अब हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और यहाँ से घांगरिया विलेज दिखाई दे रहा है, जहाँ से हमने आज के इस ट्रैक की शुरुआत की थी। अब हमें इस साइड से आगे जाना है, यहाँ से होते हुए उस पहाड़ की चोटी के पास जो वहाँ ऊपर दिखाई दे रही है। ये रास्ता काफ़ी थकाने वाला है, पर चारों ओर से बर्फ़ से ढके ये पहाड़ और प्रकृति के ये अद्भुत नज़ारे आपकी हिम्मत को बनाए रखेंगे इस ट्रैक के दौरान। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, मौसम और भी ठंडा होता जा रहा है और ग्लेशियर भी नज़र आ रहा है, जिसको क्रॉस करके हमें आगे जाना है। ये ट्रैक जितना डिफ़िकल्ट है, यहाँ का व्यू उतना ही सुंदर है और दिल को बहुत ही सुकून देने वाला है। और अब हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां से हमें ग्लेशियर क्रॉस करके आगे जाना है, और ये पैच इस ट्रैक का शायद सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होने वाला है। अगर मंजिल की चाहत हो तो जिद दिखानी पड़ती है वहां पहुंचने के लिए। दोस्तों, अब इस पॉइंट से 2 रास्ते जाते हैं, एक नॉर्मल ट्रेल वाला और दूसरा ये सीढ़ियों वाला। और इस बार हमने ये सीढ़ियों वाला रास्ता लिया आगे जाने के लिए, जो कि थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ये है वो दूसरा नॉर्मल ट्रेल वाला रास्ता, पर इस बार हमने सीढ़ी वाला शॉर्टकट लिया है, जो हमें अब गुरुद्वारे तक लेकर जाएगा। और यहाँ से आगे जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 1-2 स्टेप चलते ही थकान हो रही है। और फाइनली 4 घंटे और 6 किलोमीटर की थकाने वाली ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच ही गए श्री हेमकुंड साहिब। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी 10th सिख गुरु, उन्होंने 10 साल यहाँ पे मेडिटेशन किया था और फिर अराउंड 1960 में इस गुरुद्वारे को बनाया गया था। गुरुद्वारे के बैक साइड में यह है हेमकुंड, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र कुंड है और यहाँ पर लोग नहाते भी हैं। और इसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बर्फ़ से कवर्ड है इस टाइम पर। और इस कुंड का पानी बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लीन है
आप जैसे कि देख ही सकते हो कितना साफ पानी है। दोस्तों, ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, इनको 7 पीक्स या सप्तऋषि पीक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये 7 पहाड़ों की चोटियां हैं और यहाँ से ही पानी आता है इस कुंड में। और गुरुद्वारे के पास में एक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर उस जगह पर बना है जहां पर लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे मेघनाथ को मारने के बाद अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए तप किया था। तो दोस्तों, अब समय हो गया है यहाँ से वापस जाने का। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।